जय श्री राधे। आज मैं बताऊंगी शनिदेव को लेकर। शनिदेव की महिमा, शनिदेव की कृपा जिस पर भी हो जाए तो रंक से राजा बना देते हैं। उनकी दृष्टि जिस पर भी पड़ जाए तो राजा से रंक बना देते हैं। तो आप उनकी दृष्टि से बचिए, उनके क्रोध से बचिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं, शनिदेव सूर्यदेव पुत्र पिता थे। पुत्र पिता होने के बावजूद भी उनकी नहीं बनती थी। ब्रह्मा जी का वरदान था शनिदेव के लिए, तो शनिदेव अधिक प्रभावशाली थे। जैसे कि हर किसी के कुंडली में, हर किसी के ग्रह में, हर मनुष्य के ग्रह में, हर व्यक्ति के ग्रह में आते ही आते हैं ये दोष। मंगल दोष, शनि दोष, बुध, बृहस्पति, ये सब आते ही आते हैं हर किसी की कुंडली में, हर किसी के जीवन में। तो आप दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिए। और अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जैसे कि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आगे। बात करती हूँ मैं सबसे पहले सूर्यदेव। सूर्यदेव हर मनुष्य के, हर किसी के जीवन में, हर किसी के ग्रहों में 1 महीने रुकते हैं। चंद्रमा 2 महीने 2 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध 1 महीने, शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने। अब यही बात करते हैं शनि। शनि हर मनुष्य के, हर व्यक्ति के जीवन में 2.5 वर्ष, 7.5 वर्ष तक रहते हैं। अगर कम है तो 2.5 और लंबे समय है तो 7.5 वर्ष तक रहते ही रहते हैं। और शनि धीरे धीरे ही आते हैं और धीरे धीरे ही जाते हैं। शनि अगर किसी के भी ग्रहों में आएंगे, किसी की भी कुंडली में आएंगे, तो उनसे आने से पहले ही 3 महीने पहले से ही अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। 3 महीने पहले से ही आपको उनका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो जैसे कि हर किसी को पता है कि शनि कितने प्रभावशाली हैं। अगर शनि की दृष्टि किसी पे भी पड़ जाए तो कितनी प्रभावशाली होती है, तो उनकी दृष्टि से आप बचिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि शनि ग्रह कोई इतने कमज़ोर ग्रह नहीं है, तो शनि ग्रह से आप बचिए। तो चलिए, सबसे पहली चीज़, शनि देव को 8वें नंबर पे रखा गया है। 8वें नाम पे उनका नाम आता है। तो चलिए आज मैं बात करती हूँ वो 8 कौन से ऐसे वस्तु हैं जिससे हमें घर लाने में बचना चाहिए। हमें शनि दोष हम पे नहीं लगे, हमें शनि को शांत रखना चाहिए, शनि को हमें प्रसन्न करना चाहिए। ऐसे हम कौन से 8 वस्तु हैं जो हम शनिवार को नहीं अपने घर लाएं। तो सबसे पहले लोहा। लोहा को राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव को आसन के तौर पे दिया था। आसन बनाकर उनको लोहा दिया था। तो शनिदेव को गुस्सा आए, क्रोधित में आए, क्रोध हुए उनको, तो उन्होंने मंगल दृष्टि उनको दे दी, उन पे मंगल दृष्टि डाल दी। तभी से उन्होंने उन पे मंगल दृष्टि डाली कि कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति शनिवार को लोहा नहीं ला सकता है। जो भी लाएगा उसको दोष लगेगा। शनिवार को लोहा नहीं ला सकता है खरीद कर। तो सबसे पहला नियम लोहा। लोहा किसी को भी अपने घर नहीं लाना चाहिए शनिवार को। शनि दोष लगता है। लोहा लाने से शनिदेव को क्रोध आता है। शनिदेव शनिवार को लोहा दान कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, लेकिन अपने घर लाने में, चाहे वो बेशक सुई हो, कुछ बड़ा लाएं, कुछ भी नहीं, अपने घर लाने में शनि दोष लगेगा। शनि की दया नहीं मिलेगी, उनकी दृष्टि हमें देखने को मिलेगी। तो लोहा बिल्कुल भी नहीं लाइए। दूसरी चीज़, तेल, चाहे वो सरसों का तेल हो, चाहे वो बालों में डालने वाला तेल हो, बिल्कुल भी शनिवार को नहीं लाइए, उससे बचिए आप, क्योंकि बिल्कुल भी शनि दोष लगता है और ये वर्जित भी माना जाता है। तो आप तेल को नहीं लाइए। तीसरी चीज़, नमक। नमक लाना भी शुभ नहीं होता है। ऐसा माना जाता है कि नमक लाते हैं तो हम अपने घर बीमारी का बुलावा दे रहे हैं। शनिवार को नमक लाना नहीं शुभ मानते। अगर नमक आपको लाना है तो शुक्रवार को लाइए। शुक्रवार को बहुत शुभ मानते हैं नमक को लाना, लेकिन शनिवार को आप नमक नहीं लाइए। तीसरी चीज़, चमड़े से बनी हुई कोई चीज़ नहीं लाए, चाहे वो परस हो, बेल्ट हो, कुछ भी हो, चप्पल हो, चमड़े से बनी हुई कोई भी चीज़ को नहीं लाएं। शुभ नहीं मानते हैं बिल्कुल भी। कोई भी चमड़े से बनी हुई चीज़ को नहीं लाएं। अगली, पेन, कॉपी, पेन, स्याही, स्याही जिसको इंक होती है, वो स्याही बोलते हैं, उसको अपने घर नहीं लाइए, क्योंकि वो भी जो काली चीज़ होती है, काली चीज़ वर्जित मानी जाती है। तो स्याही को घर नहीं लाइए, ये भी शुभ नहीं मानते हैं। तिल, काले तिल को घर नहीं लाइए शनिवार को खरीद के। काले तिल शुभ नहीं माने जाते हैं, काले तिल को नहीं लाइए। झाड़ू को आप शनिवार को बिल्कुल भी खरीद के नहीं लाइए। झाड़ू बिल्कुल भी शुभ नहीं रहती है, बिल्कुल भी शुभ नहीं मानी जाती है। झाड़ू को अगर लाना है तो रविवार को खरीदिए, शनिवार को झाड़ू बिल्कुल भी नहीं खरीदिए। और सबसे आखिरी और सबसे लास्ट, आप ज़रूर ध्यान से सुनिए, कोयला।
कोयला को, वैसे तो कोयला को कोई भी नहीं ऐसे खरीद के लाता है, लेकिन फिर भी कितने लोग हैं, कितने काम में आ ही जाता है, कितना लोग प्रेस वगैरह कुछ करते हैं, ये फिर भी कोयला काम में आ ही जाता है। कोयला को सबसे ज़्यादा वर्जित माना जाता है। कोयला ऐसा माना जाता है कि कोयला एक हमारे घर बुरी मतलब बुरी से बुरी हमारे घर उसकी दृष्टि पड़ेगी। कोयला को जिससे बोलते हैं कि आग जलाता है, कोयला आग लगाता है, कोयला मृत्यु की तरफ बढ़ाता है। तो कोयला को शनिवार को बिल्कुल भी, कोयला एक तो काला है, ऊपर से कोयला आग जलाने वाली चीज़ होती है, तो कोयला को बिल्कुल भी आप अपने घर शनिवार को नहीं लाइए। कोयला तो सबसे ज़्यादा ही वर्जित माना जाता है, तो कोयला को आप बिल्कुल भी नहीं लाइए। और हर किसी के, यही मेरी 8 वो वस्तु थी, यही 8 चीज़ें थी। तो चलिए, यही मेरी 8 वस्तु थी। हर किसी के जीवन में, हर किसी की कुंडली में शनि दोष आते हैं, और आते हैं धीरे धीरे और जाते भी धीरे धीरे हैं। बस फ़र्क इतना है कि अगर आप उनकी पूजा अर्चना, उनका जो भी, जैसे हम जिससे भी प्रसन्न रहते हैं, हमें सब पता होता है कि वो किससे प्रसन्न रहते हैं। काली चीज़ों से, ये जो भी चीज़ है, इनसे सबसे शनिदेव प्रसन्न रहते हैं। सरसों का तेल से शनिदेव प्रसन्न रहते हैं। तो इन हमें सब चीज़ का उनको चढ़ाना चाहिए। आप जैसे आपसे आपकी कुंडली में आ रहे हैं, आपको पता लग रहा है कि मेरे ग्रह में शनि दोष आ रहे हैं, तो आप उनको प्रसन्न करिए। प्रसन्न करते हैं तो रहते सब फिर भी हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी कुंडली से चले जाते हैं। जाते वो जब ही हैं जब उनका टाइम पूरा होता है। 7.5 ही है तो 7.5 साल के ही बाद जाएंगे। और हर किसी के जीवन में 3 से 4 बार शनि आते हैं। और 2.5 है तो 2.5 साल के ही बाद जाएंगे, 2.5 वर्ष से पहले नहीं जाएंगे। बस इतना है कि वो अपना प्रभाव नहीं दिखाएंगे, आसानी से ही रहेंगे और शांत होकर ही रहेंगे और शांत होकर ही चले जाएंगे। आपको उनका प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ भी उनका अगर आप नहीं करेंगे तो वो अपना जोर शोर प्रभाव अपना आपको दिखाएंगे। आप उनकी दृष्टि से बच नहीं पाएंगे। तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना सुझाव मुझे ज़रूर देना। और मिलती हूँ मैं अगले ऐसे ही वीडियो में। जब तक के लिए जय जय श्री राधे।